आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि अमिताभ सर्व से इस पर जानिए। जिस तरीका से एनएम का जो आया हुआ है पटना हाई कोर्ट से, क्या इस पर टीचर पर भी बहुत सारा केस हुआ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यूपी टेट का जो मामला था, क्या प्रभाव पड़ सकता है? डोमिसाइल पर भी केस है, बहुत सारा चेंजेस पर केस है, क्या हो सकता है? जो शिक्षक बन गए उनका क्या होगा? जो क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, या अतुल सर जो सुधार करके चले गए वो अतुलनीय है, उसमें कोई कुछ हो नहीं सकता है? इसके बारे में जानेंगे मेरे साथ। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी धन्यवाद आपका। सर, विद्यार्थी बहुत परेशान चल रहे हैं जब से एनएम का जो आप देख रहे हैं, जिस तरीका से कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार लगाया गया, सिंगल बेंच ही नहीं डबल बेंच भी बोली, तो अब शिक्षक भर्ती वाले लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इन पर भी कई प्रकार के मुकदमे किए गए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, हर सोमवार को सुनवाई हो रहा है। सर, क्या क्या कंडीशन हो सकता है? देखिए, टेंशन की तो बात है ही, और इसके लिए ना शिक्षक लोगों की गलती है, ना एएनएम वाले अभ्यर्थियों की गलती है। मेन गलती तो सरकार की है, राज्य सरकार की है। सरकार जो होती है वो मतलब एकदम लगता है ऐसे भांग पी के नीतियां बनाती है ना। तो इसलिए एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और इसकी मुख्य वजह क्या है? बार बार नियम का बदलना, बार बार कायदे का बदलना, है ना। अब एएनएम में देखिए 10,709 पदों की बहाली आई थी, 2022 में ही आई थी। उसके बाद शुरू में कहा गया था कि अंकों के आधार पर लिया जाएगा, है ना। फिर सरकार ने कुछ किया, एक स्वास्थ्य मंत्री गए, दूसरे स्वास्थ्य मंत्री आए। बिहार में तो सरकार बदलती ही रहती है। उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा होगी, उसमें इतने अंक इस पर मिलेंगे, उतने अंक उस पर मिलेंगे, उतने उस पर मिलेंगे। फिर ये हुआ। अब क्या होता है कि इतना तरह कई होता है कि मामला अंततः कोर्ट में चला जाता है। एएनएम में भी वही हुआ, कोर्ट में चला गया। पहले एकल बेंच ने कहा कि नहीं, आप अंकों के आधार पर ही कीजिए। फिर राज्य सरकार ने उसके खिलाफ अपील की, डबल बेंच में चली गई, 2 जजों के बेंच में। 2 जजों के बेंच ने कहा कि नहीं, एकल बेंच ने सही फैसला दिया था, और उसने कहा कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसके द्वारा अंकों के आधार पर ही बहाली होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? अगर 2022 में ये विज्ञापन था, 24 और 2 साल तो आपने ऐसे ही मुकदमेबाजी में निकाल दी। उम्र तो सबकी बढ़ रही है ना, उम्र तो किसी की रुक नहीं रही है, और एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वही हाल देखिए शिक्षकों का हुआ है। अब शिक्षकों में देखिए, याद होगा दर्शकों को कि शुरू में डोमिसाइल नीति आई थी, है ना। डोमिसाइल का ये मतलब हुआ कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही उसमें बैठ सकते थे, वही उसके पात्र थे। बाद में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनको अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं नहीं, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारी रिक्तियां रह जाए। तो फिर खोल दिया गया, उसका यूपी वाले भी आए, राजस्थान वाले भी आए, और दूसरे राज्यों के भी लोग आए। फिर किसी परीक्षा में होता है कि बीच में बिहार में मुझे लगता है कि ये हिंदी की अर्हता समाप्त कर दी गई, है ना। तो क्या होता है कि आप एक बार सिटी बस चुकी है, मैच शुरू हो गया है, और मैच शुरू होने के बाद जब बीच में नियम बदलने लगे खेल शुरू के दौरान, तो सोचिए कितना ज्यादा उसमें मतलब लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगा। तो बेसिक बात क्या है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है कि किसी युवा का कल्याण हो। राज्य सरकार अपना कुर्सी के लिए काम करती है, और ये सब इतना मुकदमे में उलझ जाता है। और देखिए, एक तो न्याय की पालिका की प्रक्रिया धीमी है, करोड़ों केस लंबित होते हैं। उसके बाद है कि यदि एक जगह से कोई फैसला आया तो सरकार उसके ऊपर जाती है अपील पे, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चली आती है सरकार। तो इसमें समय लगता है। और अभी देखिए पश्चिम बंगाल में इतने शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली को, है ना, 2016 में 16 का बताइए, 8 साल बाद रद्द कर दिया गया। अब वो शिक्षक बताइए सड़क पर आ गए, क्या होगा 8 तो ये भी सर बोला गया कि सूद सहित पेमेंट वापस, बताइए। तो इतना बड़ा मतलब एक तरह से एकदम आप तूफान खड़ा कर देते, किसी की जिंदगी में तूफान आ जाता है। तो वही बात बिहार में हो रही है। तो अब तो मैं यही कहूंगा कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सबको करना चाहिए। अभी तो देखिए जो होगा वो देखिए, अभी तो सबका फोकस चुनाव पर है। 4 जून तक तो सब सरकार और सब कुछ चुनाव में लग रहा है। 4 जून के बाद जब स्थिर होगा तब फिर होगा कि अब क्या होगा। टीआरई 3 की परीक्षा भी रद्द हो चुकी है, 15 मार्च वाली परीक्षा रद्द हो चुकी है, उसका डेट में दिया गया 10-12 जून को निकाला गया। पता नहीं उस पर बीपीएससी कायम रह सकेगा कि नहीं अपने कैलेंडर पर। तो ये बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन यही दुख की बात है कि बिहार हो या यूपी हो, हर जगह लोग रायता फैला देते हैं। इसी को कहते हैं रायता फैलाना। कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है। एक पेपर लीक किया, एक अलग तलवार लटकती रहती है, वो एक अलग महामारी है। एक तो सरकार नियम बदलती है, उस पर से शिक्षा माफिया एक्टिव रहता है,
तो अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ जी। सर क्या उम्मीद विद्यार्थी करें जिस तरीके से जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, एक आध अंक से छटे हैं, क्योंकि इसमें नियम लग गया पार्ट 1 कट ऑफ, पार्ट 2 कट ऑफ, पार्ट 3 कट ऑफ, कई कट ऑफ दिया गया था कि एज वाला बहुत सारा कंडीशन था। वो लोग सोच रहे हैं कि रद्द हो जाए, ये लोग सोच रहे हैं नहीं रद्द हो, क्या क्या कंडीशन हो सकता वही बोले, कहा ना मैंने, लोगों के हित भी आपस में टकराने लगते हैं ना, लोगों के हित टकराने लगते हैं। कुछ लोगों की रद्द हो जाए, कुछ लोग जिनको अच्छा, जिनका प्रदर्शन हुआ, वो चाहते हैं कि अब जब हाँ हमने योगदान दे दिया तो अब क्यों रद्द हो। कुछ लोग हैं जो प्रतीक्षा सूची के इसमें है। अब तो याद होगा पूरा रिजल्ट? हाँ, तो अतुल प्रसाद सर ने कह दिया था एक बार कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही नहीं है। उस समय भी हमने कहा था कि प्रावधान नहीं है तो शिक्षा विभाग से बीपीएससी को पत्राचार करके प्रावधान कराना चाहिए। प्रावधान कराना राज्य सरकार का ही काम है ना, अभ्यर्थी थोड़े खुद प्रावधान करेंगे। तो वही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखिए, एक टीआरई में निकाल दिया गया पूरक में, दूसरा में नहीं निकला। तो नियम बदल गया सर। तो इसी को ना मैं कहता हूँ कि ये तो अजीबोगरीब बात है कि आप खुद सरकार अलग अलग सेट किया, उसमें भी लोग कोर्ट में जाएंगे और जाना भी चाहिए कि 22 प्रकार का केस है सर, 22 तरह का। बताइए कितना ये है। और पूरी जो ऊर्जा है लड़के लड़कियों की, एक तो उम्र होती है जब लड़का हो या लड़की हो, वो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करता है ना, इसमें भी देता है उसमें भी देता है, जिसमें निकल जाए। तो इसमें पूरी ऊर्जा उनकी खर्च हो जाएगी मुकदमा लड़ने में, तो वो परीक्षा की तैयारी क्या करेंगे जी। जो भी टीआरई 1 या टीआरई 2 में है, आप अपना क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका जो क्वेरीज था मैं सर से उसको दूर करने का प्रयास किया, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा।